घटना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमीषा यादव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कुशीनगर से है, जहां पर तमकुहीराज में भाजपा विधायक डॉक्टर असीम कुमार ने भ्रमण के दौरान अपनी ही सरकार में सड़क की गुणवत्ता की पोल खोल के रख दी। विधायक ने सड़क को हाथों से उखाड़कर भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए नाराजगी जाहिर की। सड़क निरीक्षण करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कॉलिंग पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अधिकारी को सड़क की गुणवत्ता दिखाई। विधायक ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। से क्षेत्रीय भवन के दौरान मंझरिया जा रहा था। रास्ते में ग्रामीणों ने सड़क की शिकायत की। मैं रुक के सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गुणवत्ता पर ध्यान नहीं रखा गया है। इसकी शिकायत निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए मैंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय योगी जी की सरकार जो है वो पूरा जीरो टॉलरेंस पे काम करती है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो संबंधित यदि गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी तो संबंधित कर्मचारी। शाहजहांपुर जनपद में 48 घंटे के भीतर 2 मुठभेड़ हुई, जहां दूसरी मुठभेड़ कटरा थाना क्षेत्र के गांव खैरपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई। मुठभेड़ में 3 गो तस्करों के पैर में गोली लगी। वहीं पुलिस ने 4 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। एसपी देहात मनोज अवस्थी ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी गोकशी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तस्करों के कब्जे से 4 तमंचे, कारतूस, कुल्हाड़ी समेत अन्य गो तस्करी के उपकरण भी बरामद किए। आज दिनांक 5/6 की रात प्रभारी निरीक्षक कटरा को मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि खैरपुर गांव के पास कमलापुर नहर पटरी पर 6 लोग गोकशी के इरादे से बैठे हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक इस सूचना पर तत्काल पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर इनके द्वारा गिरफ्तारी हेतु जहां प्रयास किया गया, तुरंत सभी अपराधियों द्वारा इनके ऊपर फायर किए गए। कन्नौज में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री असीम अरुण, एडीएम, एसडीएम समेत सभी विभागों के अफसर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राजस्व की शिकायतों का गंभीरता से समाधान होना चाहिए। वहीं जमीनी विवाद के समाधान के लिए पुलिस से मदद लेने की बात कही। देवरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने आवास का पात्र को दे दिया गया, जो सभी संबंधित अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। यह पूरा मामला मुख्यमंत्री के सटे जनपद देवरिया शहर के साकेत नगर कॉलोनी का है, जहां गरीबों के सर से छत छीनकर चंद पैसे के लालच में अमीरों को प्रधानमंत्री आवास देकर नगर पालिका परिषद को सवाल के कटघरे में खड़ा कर रहा है। वही आवास में धड़ल्ले से कमर्शियल दुकानें चलाई जा रही है, जिसको लेकर ना ही तो नगर पालिका के जिम्मेदार ईओ बोल रहे हैं और ना ही डूडा अधिकारी, जिससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि सभी के मिलीभगत से ऐसा खेल किया जा रहा है। मीडिया द्वारा एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव को संज्ञान दिलाने पर गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये प्रकरण आपके द्वारा अभी संज्ञानित कराया है। हम लोग इसको संज्ञान में ले रहे हैं, इसकी जांच कराएंगे और अगर वो अपात्र हैं तो उनके निरस्तीकरण के संबंध में जो है कार्रवाई करेंगे और जिसने रिपोर्ट दी है गलत रिपोर्ट, उसके विरुद्ध भी यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सर। जालौन जनपद के गोहन थाना क्षेत्र के रजपुरा पेट्रोल पंप मालिक ने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप पर हो रही घटतोली की खबर दिखाने को लेकर पत्रकार के साथ मारपीट की गई। वहीं पत्रकार के साथ घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि पूर्व में एक युवक एवं पेट्रोल पंप मैनेजर के मध्य एक घटतौली को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पेट्रोल पंप मैनेजर द्वारा कल दिनांक 5/1/24 को उक्त युवक को अपने पेट्रोल पंप पर बुलाया गया था तथा वाद विवाद के दौरान उक्त युवक के साथ मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त
थाना कोहल पर पंजीकृत कर लिया गया है तथा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की कड़ी में रोटरी क्लब कुशीनगर एवं साहिल बजाज एजेंसी के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ARTO कुशीनगर मोहम्मद अजीम एवं जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी ने रोटरी के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक है। 2 पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाकर यात्रा करनी चाहिए। क्लब अध्यक्ष वाहिद अली और रोटरी क्लब पदाधिकारियों ने पुलिस कर्मियों के सहयोग से हेलमेट देने के साथ ही लोगों से आग्रह किया कि वे पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करें। इस अवसर पर रोटरी के संरक्षक राकेश जायसवाल, सह संरक्षक डॉक्टर MH खान, अध्यक्ष वाहिद अली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। बहराइच के लेजर रिसोर्ट में IMA बहराइच सुश्रुत हॉस्पिटल के सहयोग से एक CME का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल ने IVF के बारे में जानकारी दी। वही विशिष्ट मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने बताया कि अब निराश होने की जरूरत नहीं, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा वे गर्भ धारण कर सकते हैं। इस दौरान IM बहराइच अध्यक्ष डॉक्टर रीना केडिया ने सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। मैं डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल लखनऊ से सुश्रुत स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आज बहराइच की IMA ब्रांच के अपने सब मेंबर्स से मिलने आई हूँ। निसंतानता एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आजकल उभर रही है और इस विषय पे बहुत सारे शोध हो रहे हैं। IVF इसका आखिरी चरण है, तो इसी विषय को थोड़ा सा समझने, थोड़ा सा समझाने और थोड़ा सा सब लोगों के साथ इसी विषय पे चर्चा करने के लिए मैं आज बहराइच आई हुई हूँ। देखिए, आज IMA बहराइच द्वारा एक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, एक इस तरह की हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सभी शाखाएं जो हैं पूरे प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहता है। तो उसी कड़ी में आज IMA बहराइच द्वारा इनफर्टिलिटी पर, निसंतानता के ऊपर एक CME रखी गई, जिसमें कि बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल आज यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ बहराइच की जितनी भी IMA के हमारे डॉक्टर्स सदस्य हैं उन सबको यहाँ पर उन्होंने किस तरह निसंतानता के से हम निजात पा सकते हैं और उसके बहुत ही सरल शब्दों में आज उन्होंने। बहराइच के कतरुनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में आने वाले पर्यटकों को बाघ और तेंदुए दिख रहे हैं। जंगल भ्रमण के लिए आए पर्यटकों के दल को सड़क मार्ग पर वाहन के सामने एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ विचरण करती नजर आई। खूबसूरत नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया, जिसमें बाघिन के 3 छोटे बच्चे भी सड़क पर घूमते नजर आए। कन्नौज में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए स्टाफ को एप्रेन मिले हैं। जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी अब एप्रेन पहनकर काम करेंगे। CMS डॉक्टर शक्ति बसु ने एप्रेन का वितरण किया। CMS बोले एप्रेन पहनने से मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। CMS बोले जल्द ही स्वास्थ्य कर्मियों को नेम प्लेट भी दी जाएगी। आज हम लोगों ने एप्रन मंगवा करके सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को दिया है और जैसे कि शासन की मंशा भी है और ये गणवेश भी है, तो उनसे ये आग्रह किया गया है कि वो अपने ड्यूटी आवर्स में एप्रन पहन के बैठेंगे। इससे जहाँ एक तरफ उनके पद की और कार्य की गरिमा झलकती है। आज हम लोग
अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सरकार ने 75 संतों के नाम पर मोहर लगा दी है, जहां अब संतों को राम जन्मभूमि को लेकर निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के सहारनपुर के देवबंद में स्वामी दीपांकर जी महाराज को भी अयोध्या जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण पत्र मिला है। विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधिमंडल स्वामी दीपांकर जी महाराज के पास राम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को पूजा पाठ में निमंत्रण लेकर पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के मेरठ प्रांत मंत्री राजकुमार डोंगर ने कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि देवबंद की भूमि पर अयोध्या का आमंत्रण पत्र आया है। मैं समझता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली हूं। 500 सालों के संघर्षों के बाद प्रभु राम लला के दर्शन करने का सौभाग्य, निमंत्रण का आना, मैं समझता हूं कि मेरे लिए जीवन के सार्थक और सफल होने जैसा है। और ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कोई साधारण नहीं, ये 500 सालों के संघर्षों का निमंत्रण है, अदालत के हजारों विमर्शों का निमंत्रण है, हजारों करोड़ों परिवारों में चले विमर्शों का निमंत्रण है। मैं समझता हूं कि मेरे जीवन के लिए क्योंकि मुझे आज भी वो शब्द याद हैं बड़े गुरुदेव के, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के। वो अधिकांश ये कहते थे कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा मैं जहां होऊंगा वहीं से प्रसन्न होऊंगा। तो मुझे लगता है आज मेरे गुरु प्रभु राम लला के चरणों में बैठकर खुश हो रहे होंगे। राजकुमार डोंगर, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत। आज देवबंद की क्रांति भूमि और इस दिव्य भूमि में पूज्य दीपांकर महाराज जी का निमंत्रण अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला जी अपने घर में विराजमान होंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का एक निमंत्रण कार्ड मैं महाराज जी को देने आया हूं। और जो अयोध्या का जो आंदोलन है वो राम जन्मभूमि का आंदोलन, वो साधु और संतों के माध्यम से और उन्हीं के नेतृत्व में ये 500 सालों का जो संघर्ष रहा वो संतों के नेतृत्व में रहा। तो अब जो ये 500 साल। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहें नवतेज टीवी के साथ।